आज इस रूम में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक-ठाक हैं, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है मेरे बेटे का कमरा और यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक अलमीरा है जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर भी किया है और ये है लेटेस्ट हमारा न्यू डीआईवाई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कॉर्नर पे मैंने रखा है एक लैंप और उसमें भी मेरे कुछ डीआईवाई हैं और ये स्टूल को तो आप भूल ही नहीं सकते होंगे क्योंकि ये मैंने टूटे हुए स्टूल से एक साइड टेबल बनाया हुआ है। और ये जो हमारे मंकी बाबा है ना, इनको ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए मैंने बनाई है आज एक सीढ़ी। तो ये जो सीढ़ी है इसका भी डीआईवाई आज आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस रूम में थोड़े बहुत जो साज सजावट का सामान है कैसे बनाया है, इन दोनों डीआईवाई को आज आपके साथ मैं कर रही हूँ शेयर। उम्मीद करती हूँ ये दोनों डीआईवाई आपको पसंद आएंगे और आप ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये जो डीआईवाई मैंने बनाया है ये आप कहीं पर भी, बालकनी हो चाहे आपका कमरा हो, कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं और उस जगह को क्रिएट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुनमुन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर मैंने ले रखा है कार्डबोर्ड, ठीक है। अब इसको हम अंदाजे से, मैं कोई मेज़रमेंट के हिसाब से कट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो स्केल है, स्केल की जितनी भी चौड़ाई है, आई थिंक ये 1 या सवा इंच की जितनी चौड़ाई होती है और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर लाइन कर ले रही हूँ। और लाइन करने के बाद जितने भी लाइन होते हैं उतने मैं लाइन कर लूँगी। करने के बाद इसे हम करेंगे कट। कट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके की पट्टियाँ हमारे पास आ जाएंगी कार्डबोर्ड की। मैंने इतनी सारी क्यों करी है वो आपको अभी अब पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं 3-3 का एक पट्टी बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो पतला होता है, इसी वजह से यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड जो पट्टियाँ हैं उनको एक दूसरे के साथ आपस में मैं जोड़ रही हूँ। और आप चाहे ग्लू गन से जोड़ सकते हैं या कोई भी ग्लू आपके पास है, आप उससे इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियों को जोड़कर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी में फेविकॉल लूँगी। 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी और थोड़ा सा पानी, और इसका एक घोल रेडी कर लूँगी। करने के बाद जो भी हमने ये पट्टियाँ बनाई थी उस पट्टी को हम टिश्यू पेपर जो होता है उससे हम इसे कवर करेंगे। अगर आप टिश्यू पेपर ना इस्तेमाल करें तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खाली ये जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं कार्डबोर्ड से, जो साइड से जो ये खुले हुए रहते हैं, इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इसमें जो लाइनिंग है वो थोड़ा दिखे नहीं और इससे कवर हो जाए और एक जो उभरा हुआ इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर आए। चाहे वो आप पेपर से करें या टिश्यू पेपर से करें, जो भी आपके पास चीज़ हो आप उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें इसको पैक कर देना है, टिश्यू पेपर या पेपर जिससे भी आप करना चाहें, और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम आगे का इस पे काम करेंगे। बिना सूखे आप इसके ऊपर कोई काम ना करें, नहीं तो जितना भी हमने टिश्यू पेपर हो या पेपर हो जो भी हम लगाया रहता है वो निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से सूखने दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर जो पट्टियाँ बनाई हैं कार्डबोर्ड की, 2 साइड में रखी हैं और बाकी उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हुए जा रही हूँ। मतलब लाइक एक सीढ़ी की तरह हमें इसे डिस्टेंस देखकर एक के ऊपर एक रखते हुए जाना है, जैसे सीढ़ी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने माप
के हिसाब से रख दिया है और अब मैं यहाँ पर इसके चिपका दूँगी। तो चिपकाने के लिए आप चाहे ग्लू गन का इस्तेमाल कीजिए या ग्लू का कीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसको चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद और सूखने के बाद अब मैं इस पे कर रही हूँ पेंट। तो पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चॉक पेंट का। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं या आपके पास वाटर कलर है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं इस पर चॉक पेंट का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि चॉक पेंट से एक जो ना ज़्यादा शाइनी और ना ज़्यादा ग्लॉसी टाइप जो होता है ना वो ना दिखे, बस एक फेड कलर दिखे। चॉक पेंट से यही होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे पेंट करके सूखने के लिए छोड़ दिया था और सूखने के बाद देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर टाइप का स्टोन ले रही हूँ। आपके पास अगर बटन है तो बटन भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके घर में पड़ी हुई हो, फेंकी हुई चीज़ हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे बटन थे, मैं कई बार कई DIY में भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये वैसे तो हम जब तोरण वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन फ्लावर को कुछ इस तरीके से मैं यहाँ लगा दूँगी। वो इसलिए जैसे कि हम जब सीढ़ी वगैरह बनाते हैं तो चोवा ठोकते हैं ना, तो ये चोवे के जैसा ऐसा 3D जैसा इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर चिपका रही हूँ ग्लू गन की सहायता से। तो चलिए अब देख लेते हैं बनने के बाद कैसा दिखता है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो ये मेरा फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आज जो मैंने दोनों DIY बनाए हैं ये मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाए हैं और कार्डबोर्ड तो देखिए सबके घरों में मिल ही जाते हैं और बहुत ही सुंदर सा DIY है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। इसे बनाने के लिए कोई भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इसे छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही पहले एक कैनवास की तरह एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, वो हमने बेस बनाया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कार्डबोर्ड के टुकड़े करके ले रही हूँ छोटे छोटे, लाइक आप इसको समझ लीजिए 1.5 इंच का होगा और आधा इंच की चौड़ाई होगी। बस उसी अंदाजे से मैं सब यहाँ पर मैं अंदाजे से कर रही हूँ। बस आपको समझने की देरी है कि इसे मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ही ईजी DIY है और ये बनने के बाद तो इतना खूबसूरत दिखता है कि आप तो स्टार्टिंग में देख ही चुके हो। तो यहाँ पर मैंने सारे टुकड़ों को रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये मिरर लिया है। ये मिरर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है और काफ़ी टाइम से मुझे कुछ इस तरीके का मिरर का कुछ बनाना था, तो आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। और तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट के हिसाब से इस मिरर को इस पर चिपका दूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा माप ले रही हूँ क्योंकि इसमें हमें गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने इसमें ऊपर नीचे किया तो मिरर जो है वो फिर एक समान नहीं दिखेगा। तो जब आप मिरर चिपकाते हैं लगाते हैं तो उसका मेज़रमेंट ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके ऊपर चिपकाइएगा। तो मैं यहाँ पर मिरर को पहले अच्छे से मेज़रमेंट कर लिया है और करने के बाद अब इसको चिपका दे रही हूँ। अब जो भी हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े करे थे छोटे छोटे, अब इसको हम चिपकाएंगे। तो इसका चिपकाने का तरीका वही है जैसे एक ईंट को हम 2 ऊपर 1 नीचे 2 ऊपर 1 नीचे, कुछ इस तरीके से मैं इस कार्डबोर्ड का जितना भी खाली हिस्सा आप देख रहे हो उसके ऊपर इसको हम चिपका देंगे अच्छे से। जब ये चिपक जाए सारा तो अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा लिया है कार्डबोर्ड का।
ये भी मैंने थोड़ा सा अंदाजे से लिया है, क्योंकि कार्डबोर्ड का जो साइज़ है, बेस है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो आप जब भी बनाते हो तो आपका जो साइज़ है उसी के हिसाब से आपको अंदाज़ा आ जाएगा और आप ये क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने, आपने देखा, पहले एक निशान लगाया, फिर थोड़ा सा कैंची से मैंने उसे कट कर हल्का सा कट किया है ताकि ये फोल्ड हो सके कार्डबोर्ड। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद जो हमारा बोर्ड था उसको मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ ताकि एक रैक की तरह इसके ऊपर चिपक जाए और अच्छे से इसको मतलब सेट हो जाए ये, और रैक जैसे बोलते हैं ना, रैक बनाते हैं, वैसा ये आ जाए। तो अब ये रैक जो था मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, इसी वजह से मुझे फिर से काम करना पड़ा। तो जो ये वाला जो साइज़ था, चौड़ाई थी, इसको मुझे इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा ग्लू गन, थोड़ा सा ग्लू लेकर जो कार्डबोर्ड है एक और मैंने इसके ऊपर चिपकाया है ताकि ये थोड़ा सा ये जो बेस है इसका मजबूत हो जाए। और अगर हम इसके ऊपर कल को कुछ भी चीज़ें अगर रखते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें डेकोरेट से रिलेटेड, वो इसके ऊपर अच्छे से रहे और अच्छे से मतलब गिरे नहीं, फिक्स रहे, मजबूती का चीज़ बने। तो इसीलिए मैंने इसको कार्डबोर्ड को डबल करके थोड़ा सा बेस को मोटा कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी फ़िलहाल। और अब हम इसको करेंगे कलर। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पर चॉक पेंट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर है या जो भी कोई कलर है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, प्लस कलर कॉम्बिनेशन जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। मैं तो अपने जो रूम है बेटे के, उस रूम के हिसाब से मैं इसको कलर कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। कलर हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक आइसक्रीम का डब्बा, इसको भी मैं ब्लू कलर से पेंट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक पॉम पॉम की मैंने लेस ली है, थोड़ा सा अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉम पॉम की लेस को, जो इसका साइड है जो हमने एक रैक के जैसे क्रिएट किया है, इसको हम पॉम पॉम की सहायता से और जो आइसक्रीम की स्टिक होती है उसकी सहायता से हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे ताकि ये जो रैक है जो भी हमने बनाया है इसमें एक चार चांद बोलते हैं ना, वो लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, चार चांद लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो हमने आइसक्रीम के डब्बे को कलर किया था ना, उसको हम यहाँ पर साइड में चिपका देंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, आप समझ ही गए होंगे, फूल का जो एक गुच्छा है वो इसमें डाल दूँगी। तो ये मेरा पुराना फूल का गुच्छा था, मुझे भी याद नहीं है मैंने कौन से साल में लिया था। इसे कम से कम 6-7 साल तो हो गए। हमेशा इसको वॉश करती हूँ और इस्तेमाल करती रहती हूँ अपने घर के किसी भी एक कोने पे। तो आज मैंने सोचा इसमें से कुछ जो डंडियाँ हैं निकाल लेती हूँ और इस DIY में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें से 2 मैंने डंडियाँ मतलब फूल पत्ती के साथ इसे कट कर लिया और इसमें मैंने लगा दिया और ये देखिए बन के कितना सुंदर सा तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और दोनों DIY आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।